अब आपको आपसे सरोकार रखने वाली खबरों के लिए नहीं करना होगा इंतजार। कांडी थाना क्षेत्र के लमारी गांव निवासी शंभू राम का 28 वर्षीय पत्नी सुनैना देवी की मौत कोबरा सांप के काटने से हो गई। मृतक शनिवार की सुबह सोकर उठने के बाद दरवाजे पर खड़ी थी, जहां बिल से निकलकर एक कोबरा सांप उसके पैर के एड़ी में डस लिया। परिजनों द्वारा कई जगह झाड़ फूंक कराया गया, किंतु लगभग 5 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे छोटे छोटे 3 बच्चे छोड़ गई है। शनिवार की शाम उसका दाह संस्कार कर दिया गया। मौके पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य हासन राम ने प्रशासन से मृतक के परिजनों को आपदा राहत कोष से आर्थिक सहयोग दिलाने की मांग किया है। मझिया में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण एवं शहर में संक्रमित व्यक्तियों को पाए जाने के बाद अंचलाधिकारी राकेश सहाय ने शनिवार को फिलहाल 3 दिनों तक बाजार परिक्षेत्र को, दवा दुकान को छोड़कर शेष सभी दुकानें एवं फल दुकान को बंद करने का निर्देश दिया है। निर्देश के आलोक में शहर में बढ़ रहे कोरोना वायरस से डरे समय छोटे बड़े व्यवसायी अपनी अपनी दुकानें आज दिन भर बंद। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण देश प्रदेश लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया में गुजर रहा है। इस दौरान लोगों को आने जाने की छूट दी गई, लेकिन बसों के परिचालन पर पाबंदी जारी रही। नियम के शर्तों के साथ टैक्सी टेम्पो को यात्री कहीं लाने ले जाने की छूट दी गई, लेकिन टेम्पो टैक्सी मालिक चालकों द्वारा सरकारी नियमों का खुल्लम खुला उल्लंघन किया जा रहा है। न तो चालक से यात्री तक का कोई मास्क लगा रहा है और न ही सामाजिक दूरी का ही अनुपालन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़े खतरे को ध्यान में रखते हुए खरौंधी प्रखंड प्रशासन ने आज मुख्यालय में लगने वाले साप्ताहिक हाट को बंद करा दिया। प्रशासन ने इसके लिए विधिवत अनाउंस कराकर लोगों को बाजार नहीं लगाने की अपील किया। साथ ही चेतावनी दिया गया कि जो लोग भी इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। नतीजा रहा कि आज लगने वाली साप्ताहिक हाट में जहां पहले शनिवार को हजारों लोगों की भीड़ लगती थी, आज बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। अनाउंस के दौरान प्रशासन के द्वारा लोगों से सामाजिक दूरी का अनुपालन करने, घर के अंदर में ही रहने, घर से बाहर निकलने की मजबूरी में मास्क लगाकर ही निकलने जैसी हिदायत दी गई। एक आवश्यक सूचना, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कल का खरौंधी में लगने वाला साप्ताहिक बाजार को स्थगित किया जाता है। कल किसी भी प्रकार का मूवमेंट खरौंधी बाजार में नहीं होगा। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कल का साप्ताहिक बाजार बंद रखी जाएगी। अगर इसका कोई उल्लंघन करते हैं तो उस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी अपने घरों में रहें, बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर से बेवजह ना निकले और कल का बाजार जो शनिवार को यहाँ पे लगती है, जिसे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, उसको कल स्थगित किया जाता है अगले आदेश तक। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल का लगने वाला साप्ताहिक बाजार खरौंधी को निर्देश दिया गया है कि कल बंदी रखी जाएगी, बंद रखा जाएगा, उसमें आप सहयोग करें। रामकंडा थाना क्षेत्र के रेहड़ा निवासी राजेंद्र राम के 22 वर्षीय पुत्र कंचन कुमार ने घरेलू विवाद में आकर अपने ही घर में आग लगा दिया, जिससे घर का आधा हिस्सा जलकर राख हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि किसी बात को लेकर देर शाम परिजनों के साथ में कहासुनी हुई थी। इसी दौरान युवक ने घर में आग लगा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं युवक का मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। अरसली उत्तरी पंचायत के बियार टोला और लामी टोला में करीब 50 लोग असहाय परिवारों के बीच गांव के युवाओं श्री राम सेना के द्वारा अनाज, मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया, जिसमें श्री राम सेना के गौतम सोनी, शुभम सोनी, प्रशांत चौबे, प्रभात कुमार, ज्ञान प्रकाश, राजेश सोनी, सुनील शर्मा ने बताया कि कोरोना के मरीजों की संख्या में आए दिन हो रही वृद्धि से लोगों को जागरूक करने के लिए संस्था द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। विगत एक सप्ताह के अंदर गढ़वा जिले में 118 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गढ़वा जिला प्रशासन कल रात से ही रेस हो गया है। जिले के उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने कोरोना से बढ़ते खतरे पर नियंत्रण के लिए खुद कमान संभाल ली है। उपायुक्त कोरोना को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका आकलन इससे किया जा सकता है कि उन्होंने
प्रभार लेने के कुछ घंटे बाद से ही जो कल रात से गढ़वा शहर में एसपी के साथ दौरा शुरू किया है वह आज पूरा दिन जारी रहा। आज उपायुक्त व एसपी जिले के रंका, गोदरमाना तथा मेराल पहुंचे तथा कोरोना से बचाव को लेकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उन्होंने गोदरमाना में छत्तीसगढ़ के सीमा पर उपस्थित चेकनाका पोस्ट पर तैनात लोगों को निर्देश दिया कि बगैर मास्क पहनाए छत्तीसगढ़ की ओर से झारखंड में तथा झारखंड से छत्तीसगढ़ में किसी का एंट्री नहीं होने दें। जबकि उपायुक्त राजेश कुमार पाठक, एसपी श्रीकांत एस खोत्रे, उप विकास आयुक्त नमन प्रियस लकड़ा, एसडीओ प्रदीप कुमार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शनिवार को आज शाम मेराल भी पहुंचे। यहां बस स्टैंड तथा बाजार में जाकर दुकानदारों सहित सभी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। उपायुक्त श्री पाठक ने कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए इस पर आवश्यक पहल शुरू कर दी है। मेराल में उन्होंने लोगों से मिलकर संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने का हिदायत दिया है। बड़गढ़ प्रखंड क्षेत्र के मनरेगा के कुल 62 आम बागवानी का कार्य जारी है। शनिवार को उक्त लाभुकों के बीच पौधों के लिए बर्मिंग कंपोस्ट, डोलोमाइट, नीम खली, सिंगल सुपर फास्फेट व दवाई का वितरण किया गया। इस मौके पर बड़खड़ के बीडीओ विपिन कुमार भारती मुख्य रूप से उपस्थित थे। डीपीओ संजय लकड़ा ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में कुल 50 एकड़ 50 डिसमिल भूमि पर आम बागवानी का कार्य मनरेगा के तहत जारी है। नयनतारा सिंह इंटर संस्थान की परीक्षा परिणाम 100% सफल रहा। महाविद्यालय में अध्ययनरत विज्ञान संकाय के सभी विद्यार्थी और अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनका परिणाम 100% रहा। नजीम परवीन 74.4% लाकर महाविद्यालय टॉपर रही। वहीं कौसर अंसारी 74% लाकर दूसरे स्थान पर रहे। नाजिया खातून 72% लाकर तृतीय स्थान पर रही। कोरोना के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए गढ़वा के व्यवसायियों ने आज सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार की उपस्थिति में बैठक की। इस बैठक में व्यवसायियों ने निर्णय लिया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए गढ़वा शहर में आगामी 31 जुलाई तक पूर्णतः लॉकडाउन रखा जाएगा। इस दौरान दवा, सब्जी तथा किराना की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेंगी। आज की बैठक में किराना दुकान को भी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही इस दौरान खोलने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में गढ़वा के अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि व्यवसायियों ने स्वतः लॉकडाउन का निर्णय लिया है, जो कोरोना को देखते हुए स्वागत योग्य है। उल्लेखनीय है कि गढ़वा शहर के स्वर्णकार संघ ने कल ही सराफा दुकान बंद करने का निर्णय लिया था। इस तरह से कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर गढ़वा के व्यवसायियों ने खुद से पहल शुरू कर दी है। क्या निर्णय लिया गया था? बैठक चेंबर के सदस्य चेंबर के लोगों ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुझे भी आमंत्रित किया गया था। सर्वसम्मति से इन्होंने सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि कल से गढ़वा शहर में स्वतः ये लोग लॉकडाउन कर रहे हैं। सारे दुकान बंद रहेंगे एक्सेप्ट जो हमारे मेडिकल हैं, सब्जी की दुकान है, किराना है, वो खुले रहेंगे। लेकिन किराना का भी जो टाइमिंग है इन्होंने फिक्स किया है 8 बजे से 2 बजे तक। ये कोरोना महामारी जो यहाँ पे दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, आज की संख्या लगभग यहाँ हमारे गढ़वा जिला में 111 पॉजिटिव मामले हैं। तो इन सब को देखते हुए इन लोगों ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। ये लोग स्वतः लॉकडाउन में जा रहे हैं। सर कितने दिनों का लॉकडाउन है? ये लोग 31 जुलाई तक ये लोगों ने निर्णय लिया है। 31 जुलाई तक लॉकडाउन में रहेंगे। ठीक खाना में चलिए, वहीं सबका नाश्ता अभी खाना में भैया मनियों के ले ला, मनियों को बता रहे हैं दर्शन नहीं होगा। देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी का जिस तरह का प्रकोप अभी बढ़ा है गढ़वा में, इसको देखते हुए हम लोगों को शहर को बचाने के लिए अभी कल से 31 जुलाई तक हम लोग लॉकडाउन कर ले रहे हैं। अगर इसके बाद
बीमारी कोरोना पर अगर हम लोग विजय नहीं पाएंगे तो आगे भी देखेंगे। अभी हम लोग 31 जुलाई तक पूर्णतः लॉकडाउन कर रहे हैं और जो किराने की आवश्यक वस्तुओं की दुकान है वो 8 से 2 बजे तक ही खुली रहेगी। क्या क्या दुकान की छूट मिली है? दुकान का छूट देखिए, जो किराने की दुकान है उसको 8 से 2 तक ही केवल छुट्टी रहेगी और दवा दुकान 24 आवर्स, बाकी सारी दुकान बंद है। बाकी सारी दुकानें बंद हैं।